नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस। बताएंगे सुकेश, इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग आज दिल्ली में खत्म हो गई। आज का दिन खत्म हो गया है और कुल मिला के आज सीट शेयरिंग पे बात नहीं बनी है। संयोजक कौन होगा इस पे भी फैसला नहीं हो सका है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया गया है। ममता बनर्जी ने उस नाम को आगे किया है, अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन किया है और इसके बाद से सीट शेयरिंग पे बताया गया है कि आगे बात होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि आगे बात होगी, स्टेट के लेवल पे बात होगी। लेकिन इसके अलावा सर इस मीटिंग में क्या खास रहा, क्योंकि कुछ ऑफिशियली ज्यादा कुछ तो सामने नहीं आया है। मैं कुछ खबरों को पुष्ट कर देता हूं जी। खबर नंबर 1, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने आगे किया जी। उसको अरविंद केजरीवाल ने पुश किया, सेकंड किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जो नाम रखा है वो एक अच्छा नाम है, वो दलित नेता है जी। और पहली बार दलित पीएम बनेगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये बात खत्म हुई, बाकी लोग इस पे अपनी राय देते। उसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ही बीच में आ गए। उन्होंने कहा कि पहले जीतना जरूरी है जी। नामों की चर्चा बंद कर दीजिए, पहले हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे तो हम बैठकर डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या करना है। जी। तो पहली खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया गया। इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे सिर्फ दलित नेता कह के मेरा अपमान मत करिए। मैं ट्रेड यूनियन से निकला हुआ व्यक्ति हूं, मैं नीचे से बूथ लेवल से काम करके यहां तक पहुंचा हूं, इसमें मेरा परिश्रम है और मैं सभी जाति वर्ग के लिए काम करने वाला व्यक्ति हूं, तो वो मैं लिमिटेड नहीं हूं दलित नेता तक। उन्होंने लाइटर वेन में ये बात कही और ये बात खत्म हो गई। मतलब प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया गया, ममता बनर्जी ने ये नाम आगे किया, अरविंद केजरीवाल ने उसको सेकंड किया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस ने खुद ही इस नाम को ड्रॉप कर दिया। मतलब कोई उम्मीदवार नहीं होगा। कन्वीनर को लेकर कोई चर्चा, खबर नंबर 2, कन्वीनर को लेकर कोई आखिर में चर्चा नहीं हुई कि कौन कन्वीनर होगा, कौन संयोजक होगा, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई है। मतलब ऐसा लगता है कि इंडिया ब्लॉक का कोई कन्वीनर नहीं बनाया जाएगा। खबर नंबर 3, इस बात पे सहमति बनी क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन था ये कि सीट शेयरिंग जो है ये बहुत ही परेशान करने वाला मुद्दा है। हम बहुत पहले से ही लैगिंग बिहाइंड। तो सभी नेताओं ने, नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव से लेकर शरद पवार से लेकर तमाम लोगों ने इस बात पे जोर दिया कि सीट शेयरिंग पे बात होनी चाहिए और सीट शेयरिंग को जल्द से जल्द हमको खत्म कर लेना चाहिए। इस इशू पे पूर्ण विराम लगना चाहिए। तो ये तय किया गया है कि इस महीने दिसंबर के आखिरी महीने तक, फिर से बता दूं, दिसंबर के आखिरी महीने तक इस पर काम पूरा कर लिया जाए। अगर कहीं पेच फंसे, पहले स्टेट लेवल पे बैठकर जो भी इन्वॉल्व पार्टीज है वो बैठकर बात करे, स्टेट लीडरशिप उसको फाइनल करे और कहीं कोई पेच अगर फंसता है तो फिर उसको सेंटर तक लेकर आए। इंडिया गठबंधन के नेता उसमें बैठेंगे और बैठकर उसको फाइनल करेंगे। इसमें इंडिया ब्लॉक तक आए, वो फाइनल हो। इसकी डेडलाइन 15 जनवरी रखी गई है। 15 जनवरी तक सीट शेयरिंग पे बात फाइनल हो जाएगी। सबने इसमें अपनी हामी भरी है, सहमति भरी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू था, ये कंसर्न था कि हम मिलकर लड़ेंगे तभी हम हरा सकते हैं। ये एक ऐसा बांधने वाला मुद्दा था जो सबको उस डोर से जोड़कर रखता है। चौथी चीज जो हुई है, मैं एक साथ पहले बता देता हूं ताकि मेरा क्रम न टूटे। चौथी चीज जो हुई है कि करीब 8 से 10 जॉइंट रैलीज होंगी। 8 से 10 जो जितने बड़े नेता है, देखिए दिखाने के लिए इंडिया ब्लॉक के पास बड़े नेता है जी। एनडीए के पास नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा चेहरा है, लेकिन सहयोगी के तौर पे अब उन्होंने कुछ सहयोगियों को अपने साथ लिया है। शिवसेना में 2 फाड़ करके उन्होंने एक नाथ शिंदे बनाया है, शरद पवार से उन्होंने अजित पवार को अलग करके उनको एक नेता के तौर पे बनाया है। राजभर को खड़ा करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े नेता है जैसे कि अखिलेश यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, शरद पवार हो गए, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तो हर स्टेट के जो क्षत्रप है वो
इंडिया ब्लॉक के साथ हैं। तो ये कहा गया कि ये 8 से 10 कम से कम ऐसी ज्वाइंट रैलीज होनी चाहिए जिसपे एक सहमति बनाकर हम अगर वो रैली करें ताकि आम लोगों में मैसेज जाए कि ये सब साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तो 8 से 10 ऐसी रैलीज होंगी, इस पे भी सहमति बनी है। एक बात और जो खास तौर पे चर्चा हुई, और ये चर्चा राहुल गांधी ने की, कि हमें अपने मतदाता को यह बताना पड़ेगा कि हमारे पास ऑफर करने के लिए हमारे प्लेट में क्या है। तो कम से कम 5 ऐसे बड़े मुद्दे हो जिनको चिन्हित करके हम लोगों को बताए कि ये 5 बड़ी चीजें हम आपके लिए करने वाले हैं। तो ये भी आपको कांग्रेस को कहा गया है कि इसका खाका तैयार कीजिए और बाकी लोगों से बात करिए, बाकी जो स्टेक होल्डर्स है इस इंडिया ब्लॉक में उनसे बात करके इसको फाइनल करने का काम कांग्रेस को दिया गया है। कांग्रेस इस पे काम शुरू करेगी, इस पे भी जल्द से जल्द, क्योंकि वो लेट चल रहे हैं। जी बिल्कुल, द ट्रेन इज लेट। सो जो भी करना है, चाहे वो रैलीज हैं, चाहे वो सीट शेयरिंग है, चाहे वो नीतिगत स्तर पे कोई बात करनी है, ये सब तुरंत करना है। तो इस पे भी एक फाइनल बातचीत हुई है। एक आखिरी बातचीत जो एक प्रस्ताव के तौर पे 2 चीजें हुई। एक तो जो सस्पेंशन हुआ है उसके खिलाफ 22 दिसंबर को एक जुटान होगा, वो तो तय हुआ ही है। उसके अलावा जो बार बार कहा जाता है ईवीएम को लेकर, जी ये बहुत ही कॉन्टेंशियस इशू है और ये इंडिया ब्लॉक को कई बार परेशान करता है। कांग्रेस के कई बड़े नेता अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हारने के बाद भी इस इशू पे बोले थे। तो एक प्रस्ताव ये पारित किया गया है कि हम वीवीपैट, जी ईवीएम से कोई इशू नहीं है, हम ऐसा क्या एक प्रस्ताव पास करके हम इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाए, जो प्रस्ताव पास भी हो गया है कि 100% वीवीपैट। अभी तक 100% वीवीपैट नहीं है, मतलब जो पर्ची निकले उसको भी जमा किया जाए और काउंटिंग के साथ, जब ईवीएम में वोट की काउंटिंग हो तो वीवीपैट के साथ उसका मिलान कर लिया जाए। और ये प्रस्ताव पास हुआ है कि ये इलेक्शन कमीशन अगर इसको कराता है तो ये ज्यादा फेयर दिखेगा और जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इन कुछ चीजों पे सहमति बन गई है। ये अंदर खाने से लोग ये कह रहे हैं कि इस बार की मीटिंग बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन फ्रूटफुल थी, सब लोग अच्छे मूड में थे और कांग्रेस चूंकि 3 स्टेट्स हार गई थी, इसलिए वो कुछ कंसीड करने के मूड में भी दिख रही थी और वो भी, उसको भी समझ में आ रहा था कि हमारी वजह से 3-4 महीने हम चूंकि चुनाव में व्यस्त रहे तो 3-4 महीने बहुत फ्रूटफुल काम नहीं हो पाया है और इंडिया ब्लॉक हमारी वजह से पीछे चला गया है और उसमें तेजी लाने की जरूरत है। जो बाकी दल महसूस करते थे वो कांग्रेस भी अब महसूस कर रही है। तो कुल मिलाकर ये चीजें हुई है जो मैंने दर्शकों के सामने रखी। सर, कन्वीनर पे एक और मेरा सवाल यही रहेगा कि जब तक आप कोई एक लीडर नहीं बनाओगे तब तक ये गठबंधन आगे कैसे बढ़ेगा? मतलब कोई ना कोई चाहिए जो देख रेख करे, वो बार बार पूछता रहे कि ये चीज हुई कि नहीं हुई, वो कुछ निर्देश दे, और अगर ये आप नहीं कीजिएगा तो कैसे काम होगा? दो चीजें हैं। एक जो स्ट्रक्चर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन होता है या एक गठबंधन होता है वो अच्छे से चलता है। जी, आज सामना में यही लिखा गया है कि रथ तो है लेकिन सारथी कौन है। जी, मोदी के सामने हमारे पास बहुत नेता, ये कहने से काम नहीं होगा, आपको एक सामने नेता रखना पड़ेगा। लेकिन यहां प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। किसको आगे बढ़ाया जाए? किसी ओबीसी को आगे बढ़ाया जाए, किसी दलित को आगे बढ़ाया जाए, सबके अपने अपने मंसूबे हैं। हाँ, वो सब चाहते हैं कि हमारा नंबर इसमें लग सकता है। वो छोटे दल हैं जो इस रेस में हैं, तो छोटे दल के नेता को क्या आगे बढ़ाकर, जो बीच में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट और लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट जैसे चली थी और गिर गई थी, क्या उस तरीके का कोई प्रयोग किया जा सकता है क्या? इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, इसीलिए इसमें कोई वेंचर करना नहीं चाहता है। कांग्रेस अपने नेता को खुद आगे करना नहीं चाहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बढ़ाकर मुझे लगता है कि बहुत स्मार्ट मूव किया गया है। तो स्मार्ट मूव ये है कि एक मैसेज आम लोगों में, अब जब हम इस पे चर्चा कर रहे हैं तो आम लोगों में एक मैसेज ये जा सकता है कि दलित भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और चूंकि रेकनिंग में नीतीश कुमार हैं, रेकनिंग में बाकी ऐसे नेता भी हैं, तो ये ऑप्शन खुला होगा शायद। ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक के दिमाग में होगा कि एक ऑप्शन हमेशा खुला है और
खुले ऑप्शन की वजह से आप ये सोच सकते हैं कि कोई ओबीसी भी हो सकता है, कोई जी। दलित भी हो सकता है। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो है उनको फोर्स कर रहा है कि दूसरा रास्ता अख्तियार किया जाए, और इसलिए किसी नाम पे अभी तक सहमति नहीं बनी है। और ये भी बता दूं कि मुझे अब ये लगता है कि इस ब्लॉक का, इंडिया ब्लॉक का जो संयोजक बनाने की बात थी, आज नीतीश कुमार ने ये बार बार मीटिंग में कहा कि मेरे नाम पे जो कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं किसी पद में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि ये सीट शेयरिंग का काम जल्द से जल्द हो और हम भाजपा को मुकाबला दे सके। तो उन्होंने अपने आप को मीटिंग में सार्वजनिक तौर पे तो अलग कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक ये मैसेज देना चाहता है, ना मैसेज देकर भी, किसी को आगे ना करके भी, कि ओबीसी भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है। और सर कहीं ना कहीं ये भी होगा ना कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने अगर वो कन्वीनर भी लॉन्च करते हैं तो वो एक चेहरा आ जाएगा, और पीएम मोदी का जितना बड़ा चेहरा है शायद ही उनके सामने कोई टिक पाए, तो शायद एक साथ जाना चाहते हैं कि सबके मन में वो कंफ्यूजन रहे। जैसे हम और आप जो सोच रहे हैं, हाँ, इससे ज्यादा सोचने वाले उस मीटिंग में थे जी, लेकिन सबके अपने अपने मंसूबे हैं, सबने अपने मंसूबे पाल रखे हैं। सबकी पार्टियां ये चाहती हैं कि उनको आगे बढ़ा दिया जाए। क्या ये वर्केबल अलायंस है? क्या ये हो सकता है? क्या ये प्रोपोर्शन वर्केबल है? ये भी देखा जाता है राजनीति में। तो ऐसे में जब 26, 27, 28 दल एक साथ होते हैं तो आप बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है उस पे जाते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता कि कोई नेता नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो जाता, उनके पैरेलल, उनके स्टेचर का नेता ढूंढ के आप किसी को खड़ा कर दीजिए, शायद ओबीसी को खड़ा कर दीजिए जो उनकी काट के तौर पे देखा जाए, और फिर एक नीति लेकर आप आए कि हमारे सामने प्लेट पे ये हमने जनता के सामने ऑफर किया है। ये एक ऐसी आइडियल स्थिति है जो रखी जानी चाहिए थी, लेकिन ये चुनाव और ये गठबंधन आइडियल स्थिति में नहीं बना है। ये गठबंधन इसलिए बना है क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े फोर्स की तरह उभरे हैं, और कोई रेकनेबल एक ऑपोजिशन चाहिए उनको रोकने के लिए। तो दे हैव कॉबल्ड टुगेदर, उन्होंने किसी तरीके से गठबंधन बनाया है, और अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़कर कैसे नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए आगे आया जाए, इसलिए ये गठबंधन बना है। इसलिए सब कुछ बहुत सहज तरीके से हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप एक अलायंस बनाए। बेस्ट ऑप्शन क्या है कि 1:1 भाजपा के सामने कोई उम्मीदवार करीब 300, 350 सीटों पे ऐसा उतारा जाए जो साझा उम्मीदवार हो। यही उनको रोकने का तरीका है। मुझे लगता है कि ये गठबंधन उसी पे काम कर रहा है। मतलब बेसिकली इंडिया गठबंधन की आज जो मीटिंग थी उसमें इन सभी बातों पे चर्चा हुआ, और खुल के मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि सीटों पे बंटवारा होगा, उस पर बात होगी, और दिसंबर के आखिर तक इस पे फैसला ले लिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब इस पे मीटिंग होती है, कब फैसला होता है, और कब फाइनली बात सामने आती है कि किसके हक में कितनी सीटें जाती हैं। अब वो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।